सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट के वेरिफिकेशन और री एवेल्यूशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 6 जून से बढ़ाकर 7 जून कर दी है। जी हां, बोर्ड के मुताबिक ये फैसला छात्रों को ज्यादा समय देने और पोर्टल पर सामने आई तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सीबीएसई ने 2 जून को पोस्ट रिजल्ट दिक्कतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था। इसके बाद कई छात्रों ने आंसर शीट देखने और वेरिफिकेशन री एवेल्यूशन के लिए आवेदन करने के दौरान कई दिक्कत आने की शिकायत की थी। दूसरी तरफ बोर्ड ने पोर्टल पर साइबर हमलों के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बोर्ड के अनुसार 2 जून से शुरू हुए पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर पिछले 3 दिन में लगातार साइबर हमले किए गए, जिन्हें समय रहते रोक दिया गया। अधिकारियों के अनुसार 4 जून तक पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल के जरिए कुल 70,000 से ज्यादा आवेदन मिले। इनमें 7,000 से ज्यादा मार्क्स वेरिफिकेशन और 63,000 से ज्यादा री एवेल्यूशन के आवेदन शामिल थे। सीबीएसई की री एवेल्यूशन पोर्टल 1 जून से शुरू होना था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते इसे 2 जून को लॉन्च किया गया। पोर्टल शुरू होते ही कुछ शरारती तत्वों ने इसे ठप करने की कोशिश की। उन्होंने डिनायल ऑफ सर्विस हमला किया। इससे महज 2 मिनट के भीतर वेबसाइट पर 15 लाख हिट्स आ गई। इसके अलावा 1 लाख से भी ज्यादा बार बिना अनुमति फाइल खोलने की कोशिश भी की गई। बोर्ड के अनुसार अब तक किसी भी तरह के डेटा लीक या अनाधिकृत एक्सेस का कोई मामला सामने नहीं आया। साइबर हमलों से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 14 CCERT इन और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की साइबर सुरक्षा टीमों ने मदद की है। ओएसएम सिस्टम की शुरुआत। अब आपको बताते हैं 5 घटनाएं कि आखिर क्या हुआ है अब तक। सीबीएसई ने 2026 की 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया। इसके तहत स्टूडेंट की कॉपी को स्कैन करके डिजिटल रूप से जांचा गया है। बोर्ड का दावा था कि इससे मूल्यांकन ज्यादा पारदर्शी और सटीक होगा। 13 मई 2026 को रिजल्ट जारी हुआ। 13 मई 2026 को सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। इस बार पास प्रतिशत 85.20% रहा, जो 2025 के 88.39% की तुलना में 3.19% अंक कम था। रिजल्ट आते ही कई छात्रों ने अपेक्षा से कम अंक मिलने की शिकायतें शुरू कर दी। छात्रों ने सवाल उठाए। रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर छात्रों ने आरोप लगाया कि ओएसएम सिस्टम में तकनीकी खामियां थीं। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उनकी स्कैन की गई कॉपियां धुंधली थीं। कुछ उत्तरों की जांच नहीं हुई है। कई मामलों में अंक उम्मीद से काफी कम मिले हैं। अब स्टूडेंट वेदांत से दावे से विवाद बढ़ा था। जो वेदांत स्टूडेंट था, उसके दावे के बाद विवाद और बढ़ा। दिल्ली के एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने दावा किया कि री एवेल्यूशन प्रक्रिया में उसे अपनी फिजिक्स कॉपी की जगह किसी दूसरे छात्र की कॉपी भेज दी गई। सीबीएसई ने गलती मानते हुए सही कॉपी उपलब्ध कराई। इस घटना ने ओएसएम सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। सीबीएसई चेयरमैन हटे, जांच और री एवेल्यूशन शुरू की गई। केंद्र सरकार ने सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला किया। साथ ही ओएसएम से जुड़ी खरीद प्रक्रिया और तकनीकी खामियों की जांच के आदेश दिए गए। तो ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन अब जो री एवेल्यूशन के बाद सामने रिजल्ट की आ रही थी, वो 6 जून से 7 जून कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं और छात्रों का रिएक्शन सामने आता है।